हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के चित्र पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि चित्र पर आधारित प्रश्नों को कैसे समझते हैं, कैसे उनका उत्तर पता लगाते हैं और किस प्रकार परीक्षा में इनको समझ के करते हैं। तो इस वीडियो में आपको जितने भी इस पाठ्य पुस्तक में चित्र हैं महत्वपूर्ण, उनके क्वेश्चन आंसर और उससे संबंधित जो एमसीक्यू बने वो दिखाए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो दोस्त नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं इस चित्र से। ये चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि चित्र किस घटना से संबंधित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से सभी चैप्टर जो कि फर्स्ट टर्म में आपके आ रहे हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे कोई अन्य विषय हो, कोई भी चित्र हो, तो 3 क्वेश्चन खुद से करने हैं और उसके उत्तर ढूंढने हैं। पहला, ये चित्र हमें क्या बताता है, ये चित्र क्या है, चित्र क्या है यानी किस घटना संबंधित है, क्या जानकारी मिलती है, और ये चित्र कहाँ पाया गया, यानी कि चित्र क्या है, चित्र में क्या बताया गया है, चित्र किस घटना से संबंधित है और चित्र कहाँ पाया गया है। ये 3 प्रश्न खुद से करना किसी भी चित्र को देखकर, तो आपको कभी भी चित्र वाले प्रश्नों में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है चित्र से कि चित्र में दिखाई गई मूर्ति कला का किस कथा की ओर संकेत करती है। तो महाभारत की कथा की ओर संकेत करती है। भाई देखो, इसमें योद्धा धनुष बाण लिए युद्ध कर रहा है, तो महाभारत की कथा से। हालांकि रामायण में भी, लेकिन इस चैप्टर में रामायण का जिक्र नहीं है, महाभारत का ही है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक चरण में महाभारत में कितने श्लोक थे। तो 10,000 श्लोक थे। स्टार्टिंग में 10,000 श्लोक थे, एंडिंग में 1 लाख से भी अधिक श्लोक पाए गए। ये तो अंडरस्टैंडिंग वाला, जो आपने वीडियो देखी होगी मेरी पहले या पाठ को पढ़ा होगा तो मिल जाएगा, लेकिन चित्र वाला आपको क्या करना है, चित्र को देख के ये समझना है कि चित्र कहाँ से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनें। संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट नामक सारथी थे। बिल्कुल। साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचनाकार ऋषि व्यास माने जाते हैं। ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं, लेकिन अब आपको ऑप्शन समझाता हूँ कैसे कैसे पता लगाते हैं कि उत्तर क्या सही होगा। ए और दोनों सत्य हैं, इसमें भी लिखा है दोनों सही हैं, परंतु कारण और एक कथन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें लिखा है संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी हैं, लेकिन अगला पॉइंट होता कि भाट सारथी वह होते हैं जो युद्धों में राजा के साथ जाते हैं, तो हम पहला उत्तर लगाते, है ना। लेकिन क्या है इसमें कि ये दूसरा जो उत्तर है, इसका कारण है, वह किसी अन्य टॉपिक का है, इसका नहीं है ये, तो इसका उत्तर बी माना जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी हैं, एंड हो गया टॉपिक, और सही भी है। साहित्यिक परंपरा में, अब साहित्यिक परंपरा शुरू होगी ना, अगर ये शुरू होता कि भाट सारथी, फिर हम इसको ए लगाते, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही होने के बावजूद जो दूसरे वाला स्टेटमेंट है, पहले का लॉजिक व्यू नहीं है, कारण नहीं है। कारण कब माना जाता, मैंने आपको बता दिया है कि भाट सारथी से एंड हुआ, तो अगला होना चाहिए कि भाट सारथी वह लोग होते हैं जो युद्धों में राजा के साथ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, बस ये समझना है कि पहले और दूसरे में कितना रिलेशन है, और पहले वाला के बाद दूसरा वाला जो शुरू हो रहा है वो पहले का ही पार्ट है, तो ए माना जाएगा, लेकिन पहले का पार्ट नहीं है तो बी माना जाएगा। अगर आपको लगता है इसमें से एक गलत है दूसरा सही, तो सी माना जाएगा, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। हिमालय क्षेत्र में बहुपति प्रथा का प्रचलन था। सही है। क्यों था? क्योंकि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया, तो इसका उत्तर 3 आएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आपको दोनों स्टेटमेंट सही लग रही हैं तो आप 2 लगाओगे, अगर आपको एक स्टेटमेंट सही लग रही है तो 1 लगाओगे। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। ये चित्र देखते हैं, सातवाहन राजाओं का चित्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। तो पहला प्रश्न चित्र से जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा देखते हैं। दिए गए चित्र का संबंध किस राजवंश से है। तो सातवाहन राजवंश से हैं। दिए गए चित्र किस राजवंश से हैं दोस्तों? सातवाहन राजवंश से। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सातवाहन वंश भारत के किस भाग पर शासन करते थे। तो किस भाग पर शासन करते थे? उत्तर और पश्चिम भारत व दक्कन। दक्कन और पश्चिम भारत में सातवाहनों का शासन था। आगे अब देखो, ये बहुत ही ईजी है। सातवाहन राजाओं के नाम को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। बिल्कुल सही है।
सिंहासन का उत्तराधिकारी मातृवंशिकता, ये गलत है भाई। देखो मातृ के नाम से चिन्हित किए जाते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या लेडी कोई राजा बनती थी? नहीं बनती थी। तो इसमें से कौन सा? तो पहला ही और दूसरा सही तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? दोनों स्टेटमेंट में से एक गलत है। तीसरा ए गलत आर सही नहीं, चौथा माना जाएगा भाई। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न नंबर 4, गौतमी सातवाहन शासन गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया, बिल्कुल सही बताया। उसने यह भी दावा किया कि वे 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर रोक लगाई, ये भी सही है। तो थर्ड आ गया भाई। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो जिसमें लिखा हो कि दोनों सही हैं वो माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नए चित्र की ओर। ये चित्र किस युद्ध का है? महाभारत का है। देखो ये क्योंकि पूरा चैप्टर ही महाभारत के ऊपर ले रखा है ये, तो ये चित्र किस युद्ध से संबंधित है, किस घटना से संबंधित है? तो अगर बच्चों ने चैप्टर को देखा होगा, चित्र को देखा होगा, तो तुरंत बिना ऑप्शन के ही बता देंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि इस मूर्ति का संबंध किस कथा से? महाभारत से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्र में दी गई मूर्ति कहाँ से मिली है? मैंने कहता था किससे संबंधित है, कहाँ से मिली है और क्या घटना बताती है? अहि छत्र से प्राप्त हुई है। तीसरा, महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों की संस्कृत से भी कहीं अधिक सरल थी, यानी महाभारत में जो संस्कृत यूज़ करी वो उनसे भी अधिक सरल थी। महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश भगवत गीता, तो दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका उत्तर बी माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, ठीक है, एक हमारा ये चित्र हो गया, ये चित्र हो गया, और सॉरी इसका जो उत्तर होगा बेटा, ये जो थर्ड वाले क्वेश्चन का उत्तर होगा वो आपका फर्स्ट होगा। क्यों होगा फर्स्ट? इसका रीज़न ये है क्योंकि महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों से इजी थी। सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन देखो अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो महाभारत से शुरू हो रहा है, जबकि भारत सारथी वाला अलग टॉपिक था। तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है? भगवत गीता। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए के बारे में डिटेल में बता रहा है, तो ए माना जाएगा। ठीक है, आर ए के बारे में बता रहा है, तो सही स्पष्टीकरण है। देखो महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों की, ये तो आपको समझ में आ गया। अगला क्या है कि महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश भगवत गीता, तो इसका स्पष्टीकरण है ना बेटा, महाभारत के बारे में बता रहा है। कहानी महाभारत के ऊपर भी, नीचे भी महाभारत की कहानी है। चौथा देखते हैं, महाभारत के भाग में आख्यान, भाग में कहानियों का संग्रह है, और महाभारत के उपदेश में सामाजिक विचार के मानदंडों का चित्रण है, तो दोनों सही है, यानी कि थर्ड आ जाएगा। अब हम चौथे चित्र की ओर बढ़ते हैं। ये सिक्के कौन चलाने वाले थे? बताओ भाई। शक साथ सिक्के लेकर आए थे ना इंडिया में, तो ये सिक्के शक लेकर आए थे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। दिए गए सिक्कों का संबंध किस राजवंश से? भाई शक राजवंश से। क्लियर, क्योंकि पहले बार इंडिया में सिक्के चलाने का श्रेय शकों को जाता है। दिए गए सिक्के किस धातु के? तांबा के। तांबा के सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे, सबसे पहले सिक्के तांबा के थे। ठीक है, कई जगह चांदी भी मिलेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा वो है, तो चांदी भी, क्योंकि देखो अगर हम इसके चित्र बुक में जाएं और देखें सिल्वर कलर का लग रहा है, तो हम इसको चांदी भी कह सकते हैं। ठीक है, चांदी के ही, और सही उत्तर बी माना जाएगा, आंसर चांदी। थर्ड क्वेश्चन फिर महत्वपूर्ण आ गया कि ब्राह्मण शकों को मलेच्छ मानते थे। मलेच्छ क्या थे? जो कि संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, उनको मलेच्छ कहा गया है, और शक मध्य एशिया से आए हैं। इस शकों के बारे में कहानी है, और शकों से शुरू हो रहा, तो उत्तर नंबर 1 कि ब्राह्मण शकों को मलेच्छ कहते थे, और शासक मध्य एशिया से भारत आए थे। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का स्पष्टीकरण है। अब आपको समझ में आ गया होगा तीसरे वाले क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। आगे बढ़ते हैं। शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, बिल्कुल सही। गौतमी पुत्र सतीकर्णी ने रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही मान जाएगी। एक और चित्र और की बढ़ते हैं। ये चित्र में कौन है? महात्मा। तो चित्र को ध्यान से देखें, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दी गई चित्र की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भाई गांधार से। गांधार जो कि अफगानिस्तान के आसपास है, गांधार से ये चित्र प्राप्त किया गया है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त किया है, किस बारे में और क्या बताता है, ये 3 क्वेश्चन आपको हर चित्र के याद करने ही करने हैं। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में दी गई मूर्ति लगभग किस शताब्दी की है? तो 3वीं शताब्दी के बच्चों। ये अब ये फिर आ गया वो क्वेश्चन, इसका उत्तर देने की कोशिश तो आप खुद करना
कि विविधता की वजह से भारत में ऐसे कई समुदाय हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा। सही लिखा हुआ है। तो संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों को विचित्र, असभ्य, पशुओं चित्रित किया गया, ये भी सही है। तो अब इसके क्या बनेगा, ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि कई समुदाय हैं। अब यहाँ संस्कृत साहित्य आ गया। अगर आता कि समुदायों के बारे में संस्कृत साहित्य में कहा गया है तो हो जाता, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ, संस्कृत साहित्य से। तो आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। 4 की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया। सही। शूद्रक वर्ग ने नाटक मृच्छ मटिकम लिखा। बिल्कुल सही। तो तीसरा माना जाएगा। जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो थर्ड वाला कि संस्कृत के ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया और शूद्रक वर्ग नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया। अब ये चित्र देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कृष्ण और अर्जुन लग रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखते हैं। दिए गए चित्र में किस महाकाव्य से, महाकाल या महाकाव्य से, तो आप बता दो कि महाभारत से। बिल्कुल सही उत्तर है। कि दिया गया चित्र किस घटना से है, तो महाभारत से है। दिए गए चित्र में कौन व्यक्तित्व हैं, तो कृष्ण और अर्जुन होंगे, ये तो पता ही होगा, कृष्ण और अर्जुन। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनेंगे, बिल्कुल जरूर चुनेंगे। अभिकथन, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। सही है। अर्जुन ने अपने बांधवों से लड़ने का इनकार कर दिया, ये भी सही है। तो कृष्ण किसको उपदेश देते हैं, अर्जुन। अर्जुन मेन टॉपिक है। अगला टॉपिक भी अर्जुन से शुरू हुआ, तो पहले वाला ये सही उत्तर है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। सही। बीबी लार ने हस्तिनापुर नामक गांव में खुदाई करवाई, ये भी सही है। तो ठीक है, चैप्टर को ध्यान से समझें। वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है मैंने वो देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देखें और ये भी देखें, तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। गणेश जी बने हुए इसमें। तो क्या पूछा क्वेश्चन, दिए गए चित्र का संबंध किस महाकाव्य से, किससे भाई, महाभारत से। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, महाभारत से है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, दिए गए चित्र के अनुसार महाभारत किस भाषा में अनुवाद किया गया। बताओ भाई किस भाषा में किया होगा। देखो कौन सी भाषा है, उर्दू जैसी लग रही है लेकिन उर्दू नहीं थी उस समय, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। किस भाषा में किया गया बच्चों, फारसी भाषा में। महाभारत का अनुवाद ये आएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस भाषा में, फारसी में। तीसरा क्वेश्चन, महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी। और भाट सारथी कौन थे, जो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे, और उनकी कविताएं। देखो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, तो उत्तर क्या होगा, पहले वाला। महाभारत की मूल कथा किसने लिखी है, भाट सारथी ने। और ये कौन थे, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे, उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में लिखते थे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ए का स्पष्टीकरण है। आप पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणों कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना। क्षत्रियो कार्य कृषि, गोपालन, व्यापार करना। बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही आएगा बेटा, फर्स्ट वाला। ठीक है भाई, ये किसका काम था, ये वैश्य काम था, व्यापार करना। अंतिम चित्र इस वीडियो का, इसमें ये चित्र किस कथा से है भाई, महाभारत से। ये चित्र में दी गई मूर्ति कहाँ से मिली है, अमरावती से मिली है बेटा। ये दी गई मूर्ति कहाँ से मिली है, अमरावती से मिली है। देखो मूर्ति को ध्यान से, ये मूर्ति, ये चित्र अमरावती का है, अमरावती से मिली है। अगले प्रश्न की ओर। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया। वेरी गुड, सही विकल्प चुने। अब ये कर लोगे खुद कि पाली प्राकृतिक तमिल में आम लोगों द्वारा भाषा बोली जाती थी। ठीक है। संस्कृत विशेष रूप से पुरोहित और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। सही है। अब इनमें संबंध नहीं है, देखो क्यों नहीं है, कि पाली प्राकृतिक आम लोगों, अब यहाँ पे आम लोग मेन है, तो आम लोगों के बारे में लिखना चाहिए कि आम लोग वे होते थे जो साधारण भाषा का प्रयोग करते थे आपसी व्यापार के लिए, तो आपका ए माना जाता। यानी मेन कहानी इन पे है और इनसे ही कहानी एंड स्टार्ट नहीं हुई, सेकंड वाली, तो बी। कथन दोनों सही हैं। और अंतिम प्रश्न, प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में 2000 वर्ष से पहले अनेक सरदारियाँ थी। सत्य है। तमिल भाषा संगम साहित्य के सामाजिक आर्थिक संबंधों का चित्रण है। सही है। तो 1 और 3। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल से और लॉजिकल तरीके समझाया गया कि कैसे उत्तर को देखते हैं। और अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि चित्र को देख के 3 प्रश्न जरूर करें, कहाँ से लिया गया है, क्या बताता है और किस घटना को बताता है और क्या नाम है इसका।
तो ये कर लोगे तो आपको चित्र वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और NBE लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।